गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। आप सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें पहले जो आपको अध्याय परिचय करवाया जाएगा, उसके बाद अभ्यास के प्रश्न समझाए जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। अध्याय परिचय। भारत में कंपनी का शासन, यानी कि हमारे देश के अंदर कंपनी का शासन कब शुरू हो गया था? लॉर्ड वेल्जली की सहायक व्यवस्था की नीति और लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी तक लगभग सारे भारत के शासन पर कब्जा कर लिया था। यानी कि आप सभी को पता है, ये लॉर्ड वेल्जली जो गवर्नर था, काफी प्रसिद्ध गवर्नर था। इसी तरह लॉर्ड डलहौजी ये भी जो है गवर्नर था, ये भी काफी प्रसिद्ध गवर्नर था। इन दोनों ने ऐसी नीतियां अपनाई जिसके माध्यम से भारत के अंदर जो है 1856 तक लगभग सारे भारत के ऊपर जो है कंपनी का शासन स्थापित हो गया। मुगल शासन का अंत 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से बाहर निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो 1849 के अंदर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह ऐलान किया गया कि जो बहादुर शाह जफर है, जो उस समय भारत का शासक था, उसको जो है उसकी मृत्यु के बाद जो है उसके परिवार को जो है दिल्ली के लाल किले से बाहर निकालकर कहीं दूसरे स्थान पर जो है बसाया जाएगा। इसी तरह 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। तो ये जो है जनरल कैनिंग, जिसने भी जो 1856 में डिसीजन लिया और ये कहा गया कि जो बहादुर शाह जफर है वो भारत का अंतिम बादशाह होगा। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो है उसके वंशज को किसी को भी बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। वे केवल राजकुमारों के रूप में जो है रहेंगे, बादशाह नहीं बनाया जाएगा। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को भारत के अनेक देसी राजाओं जैसे झांसी की रानी, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर और नाना साहेब ने उत्तर भारत में विद्रोह किया। तो 1857 की जो विद्रोह है ये जो है 10 मई 1857 को हमारे देश के अनेक देसी जो राजा थे उनके द्वारा रियासतें थी, उनके द्वारा, जिसमें जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर जो कि पूरे भारत का राजा था, उनके द्वारा जो है उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया और कई स्थानों पर अंग्रेजों को पराजित भी किया और इनके द्वारा कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया भी। तो इस 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जिसमें सबसे पहला था राजनीतिक कारण। 1857 ईस्वी के महाविस्फोटक का मुख्य कारण अंग्रेजों की राजनीतिक गतिविधियां थी। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका सबसे मेन कारण राजनीतिक गतिविधियां थी। अंग्रेजों की राजनीतिक गतिविधियों की वजह से जो 1857 का विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने सहायक व्यवस्था, विलय की नीति तथा युद्ध नीति अपनाकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि स्वतंत्र राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो अंग्रेजों ने जो है कई तो ऐसी नीतियां अपनाई, जैसे कि मान लो किसी का पुत्र नहीं है तो उसके राज्य को जो अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाए, किसी को जो है युद्ध के द्वारा, मतलब अनेक ऐसे तरीके अपनाए गए जिसकी वजह से जो है भारत के इन रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। इससे लोगों में राजनीतिक असंतोष बढ़ गया, जिससे लोगों के अंदर, वहां के राजाओं के अंदर राजनीतिक असंतोष बढ़ गया और विद्रोह का कारण बना। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों का नाश कर दिया। तो इसी तरह जो है भारत के अंदर आर्थिक नीति अपनाई अंग्रेजों के द्वारा, जिसकी वजह से भारत के अंदर आर्थिक व्यापारियों का, दस्तकारियों का आर्थिक विनाश हो गया, आर्थिक शोषण हुआ। अंग्रेज भारत से कच्चा माल बहुत कम कीमत पर लेते थे। तो भारत से जो अंग्रेज कच्चा माल ले जाते थे और इंग्लैंड की बनी वस्तुओं को उच्च कीमतों पर बेचते थे, और जो इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुएं तैयार होकर आती थी उन्हें जो है भारत के अंदर ही महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे भारतीयों का शोषण हुआ था। यह भी एक विद्रोह का प्रमुख कारण बना। धार्मिक कारण, ईसाई पादरियों तथा सरकारी अधिकारियों ने बहुत से भारतीयों को ईसाई बना दिया। तो ईसाई पादरियों के द्वारा जो है और जो सरकारी अधिकारी थे अंग्रेजों के, इनके द्वारा भारत के बहुत से लोगों को ईसाई बनाया गया।
एक कानून के द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लेकर अंग्रेजों ने ईसाई बनने वाले को लाभ पहुंचाया। तो अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया कि जो भी ईसाई धर्म को अपना लेता है उसका अधिकार जो अपने पिता की संपत्ति में भी बना रहेगा। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज हो गए। तो इससे हिंदू भी नाराज हुए, मुसलमान भी नाराज हुए, क्योंकि वो अंग्रेज जो बहुत से लोगों को ईसाई बना रहे थे। यह भी जो है विद्रोह का प्रमुख कारण रहा। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार करना, यानी भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें कम वेतन व भत्ते देना। उनको जो है अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले बहुत कम वेतन दिया जाता था, भत्ते दिए जाते थे। उनके पदोन्नति के साधन कम होना और उनकी जो है प्रमोशन भी नहीं की जाती थी, पदोन्नति भी नहीं की जाती थी। कुछ ऐसी बातें थी जिससे भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ गया, और ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे भारतीय सैनिक जो है असंतोष की भावना बढ़ गई और विद्रोह का प्रमुख कारण बना। प्रशासनिक कारण, अंग्रेजी नौकरशाही अपने निजी हितों को सामने रखकर काम करती थी। तो जो कर्मचारी थे वे अपने निजी हितों को सामने रखकर कार्य करते थे। सर्वत्र घूस व भ्रष्टाचार का बोलबाला था, चारों तरफ यानी भ्रष्टाचारी का बोलबाला फैला हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में पंचायत व्यवस्था का अंत कर दिया, और जो काफी पुराने समय से जो पंचायत व्यवस्था भारत के अंदर चली आ रही थी, अंग्रेजों ने उसको भी नष्ट कर दिया था, जिससे न्याय महंगा व दुर्लभ हो गया। जिससे गरीब व्यक्ति के लिए न्याय महंगा होगा, बड़ी मुश्किल से जो है न्याय मिल पाता। इसी प्रकार भूमि कर व्यवस्था भी कठोर थी, और भूमि कर व्यवस्था को भी कठोर बना दिया, जिसकी वजह से यह विद्रोह का कारण बना। विद्रोह की दिशा, 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ चर्बी वाले कारतूसों के कारण हुआ। मेन कारण हुआ 1857 के विद्रोह का चर्बी वाले कारतूस। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर की सैनिक छावनी में 19वीं देसी पलटन के सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। तो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर की जो सैनिक छावनी थी, उसकी देसी पलटन के जो सैनिक थे, उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने इस पालन को भंग कर दिया गया। अंग्रेजों ने इस पालन को जो है भंग किया। 29 मार्च को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों को गोली मार दी। जब उनको जबरदस्ती किया गया अंग्रेजों के द्वारा, भैया आपने इन कारतूसों का पालन करना है, तो उसके विरोध में मंगल पांडे ने 2 जो अंग्रेज अफसर थे उनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी 29 मार्च को। 10 मई को प्रातः अंबाला तथा शाम को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके साथ क्या हुआ कि जो 10 मई को प्रातः सुबह ही अंबाला तथा शाम को मेरठ के अंदर जो है सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। विद्रोह का दमन, आरंभ से ही अंग्रेजों की योजना विद्रोह के प्रसार को सीमित रखने की थी। तो आरंभ से अंग्रेजों की ये योजना थी कि जो विद्रोह है उसको जो है कम किया जाए, रोका जाए। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया गया, बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया तथा जीवन भर के लिए निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। उसे जो है कैद कर लिया गया और उसे जो है जेल भेज दिया गया। रंगून की जेल के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में वीरतापूर्वक लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई, और जो महारानी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी वीरगति को प्राप्त हुई तथा तांत्या टोपो को पकड़कर फांसी लगा दी गई। तांत्या टोपो को पकड़ लिया गया, उसको फांसी दे दी गई। नाना साहेब भी पराजित हुए और नेपाल चले गए, और नाना साहेब को भी जो पराजित कर दिया गया, वे जो है नेपाल के अंदर चले गए। तो बेटा ये तो था आपका लेसन इंट्रोडक्शन। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मांग की थी कि कंपनी उसके पति के मृत्यु के बाद उसके गोद लिए गए बेटे को राजा माने। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये कहती थी कि इसके जो पति है राव गंगाधर राव, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसके बाद जो उसका जो बेटा गोद लिया बेटा है उसको जो है राजा मान लिया जाए। रानी की इस बात को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, लेकिन जो ये थे अंग्रेज थे, उन्होंने जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इस बात को जो है ठुकरा दिया, उन्होंने मना कर दिया। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1850 में एक नया कानून बनाया, यानी कि इनके हितों की रक्षा के लिए 1850 के अंदर कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया, इस कानून के अंदर यह उपाय किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, मान लीजिए कोई भारतीय है, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, और ईसाई धर्म को अपना लेता है,
तो भी पुरखों की संपत्ति में उनका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो जो उनके पूर्वज है उनकी संपत्ति के अंदर उसका जो पहले अधिकार था वही अधिकार बना रहेगा। सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? सिपाहियों को एनफील्ड नाम की नई राइफलें दी गई। तो सिपाहियों को जो एनफील्ड नाम की एक राइफल दी गई, इन राइफलों के कारतूसों का प्रयोग करने से पहले उनके ऊपर लगी सील को मुंह से छीलना पड़ता था। तो इन कारतूसों के ऊपर एक सील लगी होती थी जिसको जो हम मुंह से छीलना पड़ता था। उस सील पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा होता था और उस सील के ऊपर जो गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा होता था ऐसा माना जाता था। अतः हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के सिपाहियों ने सोचा कि कंपनी उनका धर्म भ्रष्ट कर रही है। तो हिंदू लोगों के द्वारा भी, मुस्लिम लोगों के द्वारा भी, यानी कि जो सिपाहियों के द्वारा भी यह सोचा गया कि जो अंग्रेज है उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है, इसलिए इन कारतूसों के प्रति उनको ऐतराज था। इसलिए भारतीय सिपाही, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, उनके द्वारा जो है ये कारतूस प्रयोग करने के लिए जो है मना कर दिया गया, ऐतराज था। अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल किस तरह बिताई? सितंबर 1857 में कंपनी की सेनाओं ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। तो 1857 के अंदर कंपनी की सेना के द्वारा बहादुर शाह जफर को जो है बंदी बना लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसको जो है जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 1958 को उन्हें रंगून भेज दिया गया। अक्टूबर 1958 को क्या हुआ कि जो रंगून जेल है उसके अंदर जो उसको कैदी के रूप में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। इसी जेल के अंदर नवंबर 1862 में जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। अब देखिए आपका मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों में आत्मविश्वास के क्या कारण थे? यानी कि 1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेजों के मन में यह आत्मविश्वास क्यों था कि भारत के अंदर उसका साम्राज्य स्थायी रूप से है, इस बात का उन्हें पूरा यकीन था। 1857 से पहले अंग्रेज शासकों में आत्मविश्वास के कारण निम्नलिखित थे। यानी कि जो आत्मविश्वास बना हुआ था अपने साम्राज्य के प्रति, उसके जो रीजन थे वे इस प्रकार थे। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की शक्तियां छीनने लगी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य यानी 20 से ही क्या हुआ कि जो राजा थे, नवाब थे, उनकी शक्तियां छीनी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों समाप्त होते जा रहे थे। राजाओं की सत्ता भी, उनका मान सम्मान भी खत्म होता जा रहा था, जिनसे अंग्रेजों का आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही थी। राजाओं की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। राजाओं की जो पहले स्वतंत्रता थी, आजादी थी, वो कम होती जा रही थी। उनकी सेनाओं को नष्ट किया जा रहा था, राजाओं की सेनाओं को कम किया जा रहा था। राजस्व वसूली के हक उनके छीने जा रहे थे। जो राजा को पहले राजस्व वसूली के हक थे, उनको भी जो खत्म किया जा रहा था, जिससे अंग्रेजों में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो रही थी। अनेक राजाओं ने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ वार्तालाप भी किया। अनेक राजाओं के द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र को राजा मान ले। फॉर एग्जाम्पल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बात की अंग्रेजों से कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद जो है उसके जो दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ बेटा, उसको राजा मान ले। लेकिन अंग्रेजों ने रानी की इस बात को ठुकरा दिया। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा रानी की इस बात को नहीं माना गया। कंपनी ने मुगलों के शासन को समाप्त करने की पूरी योजना बना ली। तो कंपनी ने जो मुगल बादशाह था, मुगलों के शासन को भी खत्म करने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। कंपनी जो जारी सिक्के करती थी उसके पहले मुगल बादशाह का फोटो होता था, लेकिन सिक्कों के ऊपर उस फोटो को भी हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली के कई और स्थान पर बसाया जाएगा। तो जो 1849 के अंदर गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को जो है लाल किले से बाहर निकालकर दिल्ली में कई और स्थान पर बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। इसी तरह 1856 के अंदर यह भी निर्णय लिया गया कैनिंग के द्वारा कि बहादुर शाह जफर जो अंतिम बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के पश्चात उसके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिवार में किसी भी सदस्य को
राजा नहीं माना जाएगा, बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। वे केवल राजकुमारों के रूप में रहेंगे, राजा किसी को नहीं माना जाएगा। तो बेटा आज आपको जो है लेसन इंट्रोडक्शन समझा दिया है, 5 प्रश्न समझा दिए हैं। ये अभ्यास के जो प्रश्न है 5 ही आपने कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।